हिंदी के जुनून कैसे होना चाहिए, रस छंद कैसे पढ़ना चाहिए। अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रस छंद अलंकार क्या होता है, कितना न पढ़े कितना आ जाए। मैं इस वीडियो में आप लोगों को रस छंद अलंकार के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों को 6 में 6 नंबर रस छंद अलंकार से आने वाला है। हिंदी का जुनून होना चाहिए, हिंदी पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, बोर्ड एग्जाम में कितना आए, सब टेंशन छोड़िए, सिर्फ मुझसे पढ़िए, मेरे चैनल पर आइए और जोश के साथ पढ़ने का प्रयास करें। तो दोस्त मैं आप लोगों को 6 में 6 नंबर इस वीडियो में दिलाने वाला हूं। आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुश पाल अपने फिर से इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्त जैसे देख रहे हैं, मैं आज हिंदी व्याकरण में आज 6 नंबर लेकर के आया हूं। कितने नंबर? 6 नंबर लेकर के आया हूं, जो कोई बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर पाना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं आपको 6 नंबर दिलाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। सिर्फ ये वीडियो 15 से 20 मिनट का जाएगा और इस वीडियो का आप देखते रहेना ना, तो आपका 6 में 6 नंबर पक्का आएगा। किस किस टॉपिक को पढ़ना है हिंदी व्याकरण में, रस छंद अलंकार, 3 टॉपिक मैं आज आपको बताऊंगा। और 2 नंबर का रस आएगा, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार, ये हो जाएगा 6 नंबर। और 6 नंबर में यहाँ से आप लोगों का पूरा 100% का 200% मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से 6 नंबर है पूरा दिलाने का पूरा कोशिश करूँगा। और यही बोर्ड एग्जाम में आएगा, पढ़ो चाहे जहाँ से पेपर फंसेगा यहाँ से, ठीक ना। तो 6 नंबर पक्का आने वाला है, परेशान मत रहिएगा, बस वीडियो पूरा देखिएगा। ये 3 टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा और 6 में 6 नंबर पूरा दिलाऊंगा। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर पाना ही दिक्कत होता है और मैं आप लोगों को 6 नंबर दिलाऊंगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो यार ये दोस्त, हम वीडियो को अपना स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हम रस उठाएंगे, फिर उसके बाद छंद, फिर अलंकार। तीनों टॉपिक आज हम 15 से 20 मिनट के वीडियो में आप लोगों को बता देंगे और 6 नंबर पूरा मिल जाएगा। ऐसी व्याकरण एक ऐसी चीज़ होती है ना कि आपको 1 नंबर भी नहीं करता। अगर आप बोर्ड एग्जाम में या किसी भी में अगर आप पूरा लिख के आते हैं, रस छंद अलंकार व्याकरण में कोई भी चीज़ अगर लिख देते हैं ना, तो आपका पूरा नंबर दिया जाता है, 1 नंबर भी नहीं करता है। तो 6 में 6 नंबर आप लोगों को आज पूरा दिलाया जाएगा। मेरी यही उम्मीद, यही जोश रहेगा और आपको 6 नंबर पूरा दिलाऊंगा। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक स्टार्ट उठाएंगे। क्या उठाएंगे? रस, फिर उसके बाद छंद, फिर अलंकार। तो आइए हम अपने नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं। वो कौन सा पेज रहेगा? रस का पेज रहेगा। आइए हम अपने नेक्स्ट पेज पर आइए, ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज है। कौन सा पेज है? नेक्स्ट पेज है। क्या है? रस में दोस्त बोर्ड एग्जाम में चाहे कुछ भी रस नहीं आए, चाहे कुछ भी न रस नहीं आए, लेकिन श्रृंगार रस हो जल्दी से, ऐसे नहीं होता कि ना दे। श्रृंगार रस 200% ही आता है, इसलिए मैं आप लोगों को श्रृंगार रस लेकर के आया हूँ ना, कि जो बोर्ड एग्जाम में आए वही लेकर के आया हूँ मैं, ठीक ना। तो श्रृंगार रस बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और यहाँ से आप लोगों को 2 नंबर मिलने वाला है, ठीक ना। मैं 3-4 रस बताऊँगा ना, उसमें से अगर आप कोई भी एक से 2 याद कर लेते हैं ना, तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। आपको रटना उठना नहीं है, रटने वाली आदत छोड़िएगा, अब यहाँ समझने वाली आदत को सीखिएगा। देखिए ये श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ये दोस्त है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, या कह दीजिए प्रेम। पहली बात तो आप लोग अस्थायी भाव याद करेंगे ना, तो अगर मुझसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो मैं अस्थायी भाव आप लोगों को 2 बताऊंगा। कोई भी अगर रस बताऊंगा ना, कोई भी रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, वीर रस, बस सब रस का अस्थायी भाव 2 बताऊंगा। मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में ये वाला नहीं आ जाए, ये वाला पूछ ले, प्रेम किस रस का स्थायी भाव है, तो आप लोग कोमा में चले जाएंगे, बता नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए मैं 2 आप लोगों को बताता हूँ कि कोई भी याद रखेंगे ना तो आप लोग फंसेंगे कहीं नहीं, इसलिए मैं बेसिक से लेकर के आता हूँ। श्रृंगार रस हमारा कहता क्या है? यह स्थायी भाव है जहाँ पर नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, यानी कि नायक नायिका जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हीरो और हीरो हीरोइन, प्रेमी प्रेमिका यानी कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, उसके बाद पति पत्नी तो आप लोग जानते हैं, के बीच प्रेम रूपी बातों अथवा शरारतों का वर्णन हो तो वहाँ पर श्रृंगार रस उत्पन्न हो जाता है। अगर मान लीजिए प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी है, जब वो लोग आपस में प्रेम रूपी बातें करते हैं, ठीक ना, प्रेम रूपी बातें करते हैं या प्रेम से शरारतें कोई करते हैं, तो यहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति, यानी कि प्रेम मोहब्बत वाली एकदम बातचीत चलती रहती है।
प्रेम से एक तमाचा प्रेमी जो है वो प्रेमिका का मार दिया, या प्रेमिका प्रेमी की एक तमाचा मार दिया, प्रेम से मार दिया ना, तो सब शरारतें होती है। क्या होती है? शरारतें होती हैं। तो प्रेम रूपी वहाँ पास प्रकट किया जाता है, प्रेम की भावनाएं इस पर छूट गए, तो इसलिए वहाँ पास श्रृंगार रस हो जाता है। ये परिभाषा रही। अब दोस्त मैं बता देता हूँ, श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन होता है? एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मुझवानी आप लोग याद कर लीजिए, ठीक ना। बोर्ड एग्जाम में आता होता नहीं वो सब, सिर्फ आएगा श्रृंगार रस बस हो गया। आप लोग दिक्कत मत लीजिए, जितना आएगा मैं आप लोगों को उतना बताऊँगा, ठीक ना। संयोग श्रृंगार क्या होता है? जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका अथवा पति पत्नी के बीच का मिलन होता है, वहाँ पास संयोग श्रृंगार होता है। और वियोग श्रृंगार क्या कहता है? जहाँ पास नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका अथवा पति पत्नी के बीच का अलगाव का वर्णन होना, यानी ब्रेकअप का वर्णन होता है, तो वहाँ पास वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। तो आप लोग संयोग और वियोग जान गए होंगे, श्रृंगार रस जान गए होंगे। अब आते हैं उदाहरण पर। उदाहरण क्या है? पहला, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग के परछाई, ऊधम मोहि ब्रज विसरत नाही। ऊपर वाली पंक्ति का क्या अर्थ है? सीता जो है ना, सीता के पीछे राम जी खड़े हैं। कौन खड़े हैं? राम। और वो सीता जो है ना अपनी अंगूठी पहनी हुई है, उस अंगूठी में कंगन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कंगन, जिसको हम लोग नग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नग बोलते हैं। वो पीछे सीता जो है ना राम जी को पीछे मुड़ करके नहीं देख रही हैं, वो अपने हाथ में राम जी की परछाई को देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं, ठीक ना। तो ये वाली पंक्ति होते हैं। और ऊधम मोहि ब्रज विसरत नाही, ये तो कान्हा श्री कृष्ण की है ना ये वाली पंक्ति, कि हे उद्धव मुझे उस जो है क्या कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, यानी कि मुझे उस पल का ये वो क्या कहते हैं भूल नहीं जाता, वो पल बार बार ही याद आता है। तो ये हमारा श्रृंगार रस है। अब हम इसके बाद लेकर के आएंगे वीर रस, और आपको 6 में 6 पूरा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हाँ दोस्त, ये क्या है? श्रृंगार रस। अब हम लोग क्या बताएंगे? वीर रस। दोस्त, श्रृंगार रस और कोई भी रस होता है ना, तो उसमें क्या होती है? परिभाषा बहुत सरल लोग में देते हैं। क्या? वो परिभाषा आप लोग जिसको नहीं आता ना वो सब वो लोग याद करते हैं परिभाषा, लेकिन मैं मेन एकदम बेसिक उठाता हूँ कि लड़का कोई भी दोस्त हो ना वो समझ ले, बस हो गए। परिभाषा याद ना करे, परिभाषा समझे। कोई भी रस अलंकार छंद है ना उसको समझने का कोशिश करे, रटने का कोशिश बंद करिए। रटने की जमाना छोड़िए, कितना आप लोग रटेंगे, समझेंगे ना तो ये माइंड में घुसेगा। कहाँ घुसेगा? माइंड में घुसेगा। और बोर्ड एग्जाम में माइंड ही जाता है, ठीक ना। तो माइंड में आप बैठाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या कोई भी कंपटीशन के पेपर में जाएंगे ना तो माइंड ही साथ में जाता है, तो इसलिए माइंड में भरिएगा। वो परिभाषा कौन है? जो सब लोग यूट्यूब पर बताते हैं और सारे लोग बताते हैं, वो कोई भी रस हो, वो परिभाषा है जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो वहीं पास श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो वहीं पास श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और फिर उसी में लगा देते हैं जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। आप लोग ये बताइए, जब वही विभाव अनुभाव संचारी भाव सब में आ गया तो रस कैसे बदल गया? कैसे रस बदल गया? विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, फिर उसी में जोड़ दिए विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। सिर्फ शब्द वही जुड़ा, सिर्फ रस अलग कर दिए, ये कैसे बात होती है? ये सब फर्जी बातें हैं, ठीक ना। वो सब चुटपुटिया वाला रहता है, मैं चुटपुटिया वाला नहीं पढ़ाता, चुटपुटिया वाला नहीं पढ़ा, ये थोड़ा बेसिक में आइएगा। वो सब चुटपुटिया वाले हैं जिनको नहीं आता ना, विभाव अनुभाव संचारी भाव जोड़ देते हैं, बस हो गया, रस की परिभाषा बन जाती है। वो थोड़ी ना रस की परिभाषा होती है, रस की परिभाषा ऐसे दी जाती है ताकि लड़का समझ पाए। अब लड़के को विभाव अनुभाव संचारी भाव ही नहीं पता है, वो क्या करे? वही बस विभाव अनुभाव संचारी भाव रट लेता है। तो आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर लेकर के आना है। 70 में 70 दिलाने की मैं हिंदी में कोशिश करता हूँ। कोशिश क्या करता हूँ, पूरा प्रयास मेरा है कि आप लोगों को 70 में 70 दिलाऊंगा। लेकिन मैं ये वाले में पेज में आपको श्रृंगार रस बताया, अब अगले पेज में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को वीर रस क्या होता है। तो अपने
मैं अब अगले पेज में आऊँगा और वीर रस बताऊँगा, उसी जोश के साथ बताऊँगा वीर रस, ठीक ना। वीर नाम ही है जोश, इसलिए मैं वीर रस को जोश के साथ पढ़ाने का प्रयास करूँगा। आइए हम अपने अगले पेज में जाते हैं और वीर रस को पढ़ाते हैं। तो चलिए मैं अपने अगले पेज पर आता हूँ। फेमस, तो वही राणा प्रताप की पंक्तियाँ आई हैं। वो पंक्ति क्या है? चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये ऐसी पंक्ति है जो महाराणा प्रताप के घोड़े की है कि चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये महाराणा प्रताप की पंक्ति द्वारा दी गई है। और इसका दूसरा उदाहरण क्या आता है? लक्ष्मीबाई का आता है। वो लक्ष्मीबाई क्या था? वीर महिला थी, वो भी यही वीर रस में आती हैं। उनकी पंक्ति क्या है? बुंदेलो हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। ये क्या है? वीर रस का उदाहरण है। दो उदाहरण मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं उदाहरण देखने से चूकता नहीं हूँ। क्या? मैं उदाहरण देने से चूकता नहीं, बहुत उदाहरण देता हूँ। दो बता दिया, आप लोगों को एक और बता देता हूँ, आप लोग सुने होंगे। वो क्या है? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। ये क्या है? वीर रस है। जब ऐसी पंक्तियाँ आती, जब ऐसे लाने आती ना, तो हमारे शरीर के पूरी बॉडी का रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जोश उत्पन्न हो जाता है कि कोई मिल जाए उसको दो बराबर भागों में चीर के फाड़ दे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ये सब असंभव है, सिर्फ आप लोग सोचते भर हैं, ठीक ना। तो ये वीर रस है। वीर रस जब आप पढ़ें ना तो पूरा जोश के साथ, पूरा उमंग के साथ पढ़ें, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग वीर रस पढ़ रहे हैं। नहीं पता चले पढ़ रहे हैं वीर रस और खोए हैं किसी के दुनिया में, ठीक ना। याद कर रहे हैं श्रृंगार रस का और पढ़ रहे हैं वीर रस। तो जौन रस पढ़िए उसी स्वभाव से आप लोग पढ़ने का प्रयास करें। तो मैंने आप लोगों को श्रृंगार रस पढ़ाया और उसके बाद वीर रस पढ़ाया। अब मैं लेकर के आऊँगा आप लोगों को हास्य रस। क्या लेकर के आऊँगा? हास्य रस लेकर के। 101 परिभाषा इस क्यों बनती? मैंने आप लोगों को श्रृंगार रस में बताया था। वो परिभाषा सब लोग देते हैं, वो सब चुटपुटिया वाला सवाल वाल में नहीं देता। चुटपुटिया वाला मैं नहीं बताता आप लोगों को, मैं आप लोगों को बेसिक उठाता हूँ, ठीक ना, जो कि आप लोगों को समझ में आए। वो चुटपुटिया वाला में नहीं आप लोगों को बताया कि आ जाए विभावानुभाव तथा संचारिक भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। अरे ये तो सब जानता है, इतने में नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, इतने में आप लोगों को नंबर 0/0 दे देगा। आप लोगों को मैं 6 नंबर किस लिए दिला रहा हूँ? ये परिभाषा लिखने के लिए। अगर ये परिभाषा लिखेंगे ना तो एग्जामिनर एक बार सोचेगा ये परिभाषा कहाँ से निकाल करके, किस पहाड़ से ले करके छीन करके ये बंदा लाया है कि इतना धांसू परिभाषा लिखा हुआ है। तो ये परिभाषा आप लोग लिखेंगे। और विभावानुभाव संचारी भाव वाला छोड़ दीजिए, वो सब चुटपुटिया वाला है। चुटपुटिया वाले का ज़माना गया। मेन पॉइंट पर आइए, 21वीं सदी है, हल्के में पेपर नहीं बनता, ठीक ना। तो ऐसे लिखेंगे, इतना आप लोग लिखेंगे ना तो आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। 1 नंबर परिभाषा का मिलेगा, 1 नंबर उदाहरण का मिलेगा। आप लोग रटते हैं ना तो वीर रस की परिभाषा करुण में चाप देते हैं और करुण रस के उदाहरण वीर रस में चाप देते हैं, श्रृंगार रस का पता नहीं चलता। तो आप लोगों को रटना वटना बंद करिए, सिर्फ समझना बंद करिएगा। तो दोस्त ये हमारा रहा वीर रस। अब इसके बाद हम लेकर के आएंगे हास रस। अब हास रस में मैं आप लोगों को देखता हूँ कितना मैं आप लोगों को हंसाता हूँ, ठीक ना। तो आइए हम अपने नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और हास रस की उत्पत्ति करेंगे। तो आइए हम अपने अगले पेज पर जाते हैं। आइए देखिए मेरा नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज में मैंने क्या आप लोगों को लेकर के आया? हास रस लेकर के आया। क्या लेकर के आया? हास रस। मैंने पहले आप लोगों को श्रृंगार रस बताया, उसके बाद प्रेम पहले आप लोगों को कराया मैंने, फिर उसके बाद आप लोगों को वीरता मैंने दिखलाई। अब मैंने आप लोगों को हंसाऊंगा। क्या कराऊंगा? हंसाऊंगा। इसमें इतना ज़्यादा हंसाऊंगा कि आप लोग को दिक्कत न हो जाए। तो उतना ज़्यादा मैं नहीं हंसाऊंगा, नहीं आप लोगों की दिक्कत जाए, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को कितनी दवा देना है कितनी नहीं देना। डॉक्टर को पता रहता है मरीज को कितनी दवा देना है। तो मैं आप लोगों को जानता हूँ आप लोगों को कितना दवा देना है कितना नहीं देना। मैं आप लोगों को उतना ही दवा दूँ जितना आप लोग क्षमता कर पाए। नहीं उल्टी कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो दोस्त ये क्या है? मेरा हास रस है।
हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है और दूसरा होता है हंसी। मैंने वादा किया जैसे आप लोगों को, वैसे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने दो अस्थायी भाव बता रहा हूँ। ये याद करिए, ये याद करिए, दोनों याद करिएगा, ठीक ना। याद मत करिए रटिए उटिए नहीं, सिर्फ समझिए हास मतलब हंसी, हास मतलब हंसी, तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा हास, या कह दीजिए हंसी, काम खत्म। अब यही हास हंसी से हमारी परिभाषा निकल के आती है। परिभाषा क्या निकल के आती है? किसी काव्य को पढ़कर अथवा किसी दृश्य को देखकर, किसी काव्य को पढ़कर अथवा किसी दृश्य को देखकर आश्रय के मन में हंसी नामक स्थायी भाव जागृत हो तो वहाँ पर हास रस होता है। क्या होता है? वहाँ पर हास रस होता है। अब देखिएगा, मान लिया आप कोई काव्य पढ़ रहे हैं, कोई चुटकुला वगैरह पढ़ रहे हैं, कोई कहानी वगैरह पढ़ रहे हैं, उसमें कोई ऐसी पॉइंट आ जाए जिससे आपके हृदय में हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए। क्या हो जाए? हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वहीं पास हास रस हो जाता है। अथवा किसी दृश्य को देखकर, मान लीजिए कोई दृश्य देख लिए हैं, मान लीजिए पावा पर जा रही है, अब मान लीजिए स्कूटी की चाबी पाई है, अब एकदम मार स्टीलेट मुरेरे पड़ी है, और फिर जाके आगे किसी को ठोक दी, तो वहीं पास हास रस उत्पन्न हो जाएगा। वहीं पास आप लोगों को हंसी आ जाएगी। कॉमेडी आप लोग देख रहे होंगे मनी मिराज की, कितनी ज़्यादा हंसी आती है। आप कपिल शर्मा का शो देख रहे होंगे, कितनी ज़्यादा हंसी आती है। किसी दृश्य को आप देख ही तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी दृश्य को आप देख रहे हैं, तो वही दृश्य को देखकर हमारे हृदय में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, किसका होता है? हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हास रस कहते हैं, वही हास रस होता है। अब हास रस में क्या आता है? पहला उदाहरण ये है, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, होने दो हुड़दंगा। ये क्या है? हास रस। तो बंदर तो अदरक का स्वाद नहीं जानते, कहते हैं, लेकिन ये अदरक का स्वाद नहीं जानते, चले हैं इश्क करने। क्या है? इश्क करने चले हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आदमी के बस के इश्क मोहब्बत प्यार नहीं है, लेकिन यहाँ बंदर करने लगे। कहाँ? गंगा। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, होने दो हुड़दंगा। अब बंदर भी लोग इस मोहब्बत में जाने लगे हैं यहाँ, क्योंकि अब लोगों से नहीं हो रहा है ना, हम लोगों से, तो अब ये बंदर लोग मजे ले रहे हैं। तो ये क्या है? ये हंसी हो रही भाई कि बंदर अदरक का स्वाद नहीं जानते। कहते हैं लोग कि बंदर अदरक का स्वाद नहीं जानते, लेकिन ये प्रेम मोहब्बत का स्वाद जानने लगे। किसका जानने लगे? प्रेम मोहब्बत का ये सब स्वाद जानने लगे। तो क्या है? हास रस है। क्या है? हास रस है। और इसकी परिभाषा क्या बनती है हास रस की? वही चुटपुटिया वाला आता है। मैं चुटपुटिया वगैरह को नहीं पढ़ाता, मैं वो सब फर्जी है। चुटपुटिया को आप छोड़िएगा, चुटपुटिया में एक वो आता है, क्या कहते हैं, उदाहरण आता है हास रस का। उदाहरण वो क्या है? चुटपुटिया वाला, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। ये सब चुटपुटिया है, ये सब फर्जी है, ये सब छोड़ो। अब 21वीं सदी है, थोड़ा मेन पॉइंट पर आइए। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, होने दो हुड़दंगा। ये सब 21वीं सदी का है, वो सब आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं। अब आप लोग ये वाला पढ़िएगा। कौन पढ़िएगा? ये वाला पढ़िएगा। अब मैं हास रस बताने जा रहा हूँ। हास रस कैसे मैं उत्पन्न आप लोग को कराऊंगा, आप लोग उत्पन्न करिएगा हास रस, ठीक ना। आप भगवान शिव को जानते हैं? किसको? भगवान शिव। भगवान शिव को जब विवाह होता है, क्या होता है? भगवान शिव को जब विवाह होते हैं ना, तो विष्णु भगवान उसमें थोड़ा मेन मालिक बन जाते हैं। कौन? विष्णु भगवान। वो बड़े शौक से 200 फार्चूनर बुक कर देते हैं। कितने? 200 फार्चूनर बुक कर देते हैं। कौन बुक कर देते हैं? भगवान विष्णु। किसके शादी में? भगवान शिव की शादी में। अरे भाई बारात रात जाने के लिए ना, बढ़िया आएंगे, फूफा आएंगे विष्णु भगवान के, नाना आएंगे, और दीदी जीजा वगैरह, और जे साढ़ू उड़ू सब आएंगे बढ़िया, तो फार्चूनर बुक करते हैं। टवेरा बोलोरो में इनके बारात रात नहीं जाते भगवान शिव की। 200 फार्चूनर बुक कर देते हैं। कितने? 200 फार्चूनर। और फिर बारात की बढ़िया तैयारी होती है, और उस बारात की तैयारी में भगवान विष्णु उधर से परफ्यूम बढ़िया मार रहे हैं, और इंद्र भगवान अपना उधर से फ्लाइट पकड़े हुए सीधा बारात में प्रवेश करेंगे। और इधर से पवन हवा तरंगे जो है ना, ये सब कीट पतंगे बटोरे हुए चली आ रही बारात, हूँ हूँ करते हुए।
ठीक ना। उसके बाद जब बारात सज जाती है, क्या हो जाती है, बारात जब सज जाती है ना, तो विष्णु भगवान को इंद्र भगवान बोलते हैं कि भगवान तुम अभी कपड़ा नहीं पहने हुए। भगवान जी कहते हैं ओ हो मेरा क्या है, ऐसे ही चल दूंगा बारात। कहाँ ऐसे चल दोगे, कहा हाँ कहा ना 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 ना, ऐसे नहीं मान जाएगा। अरे कुछ कपड़ा उपड़ा मारो, बढ़िया परफ्यूम मारो, गोबरा ओबरा बढ़िया सेंट वेंट बढ़िया मारो, ताकि मन चमचमाता हुए एकदम बारात लगे। तो कहीं कपड़ा पहनना पड़ेगा, कहा हाँ। तो भगवान जी को पहनना क्या है, कान में बिच्छू लपेटे, नाक में बिच्छू लपेटे, और क्या कहते हैं शेर का जो खलरी जटा होता है ना, वो सब बढ़िया लपेटे। तो ऐसे तैयार हो गए, परफ्यूम और मान लिए। और उनका एक प्रमुख यानी कि फेमस सांप होता है, क्या होता है, सांप होता है। उस सांप का क्या नाम रहता है, वासुकी। क्या रहता है, वासुकी नाम है उसका। और भगवान से वासुकी बुलाते हैं, कहते हैं ये वासुकी, कहते हैं क्या, कहते हैं यहाँ आओ। कहते हैं क्या हुआ मालिक, कोई गलती हुई। कहे नहीं गलती नहीं हुई, आज मेरी बारात है, तुम बारात क्यों नहीं चलोगे क्या। कहे बिल्कुल बारात, आपकी बारात ना जाओ बवाल हो जाए। कहे चलो, कहा हाँ। कहा है आज आप मेरी इज्जत आपके हाथों में है। किसकी इज्जत, भगवान विष्णु की इज्जत। कहते हैं वासुकी से कि आज मेरी इज्जत आपके हाथों में है वासुकी। अगर आज आप गड़बड़ा दिए तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ा। कहा ऐसी कौन सी वो है कि जिम्मेदारी है कि आप पूरा जिम्मेदारी मुझे दे रहे हैं, पूरा इज्जत मेरे हाथों में है, तो ऐसे देते हैं। तो भगवान शिव ना वासुकी पूरा जिम्मेदारी बोल, कहते हैं क्या है जिम्मेदारी, कहते हैं आपकी आज मेरी इज्जत आपके हाथों में। कहा क्या है, क्या मैं बता रहा हूँ। कहा हाँ बताइए। कहें देखिए हम लोग बेल्ट वगैरह पहनते नहीं हैं। कहा जी, कहा हम लोग बेल्ट वगैरह नहीं पहनते, तो आप जो है ना आज मेरे बेल्ट के रूप में कमर में आप लोगों को कसे रहना है। और बेल्ट से आप चूकेंगे नहीं, मतलब बेल्ट के जैसे आप हटेंगे नहीं। अगर आप हटें तो जींस नीचे गई और पूरी इज्जत माटी मिल जाएगी। कहा अच्छा, कहा हाँ। कहा भगवान ये तो बहुत बड़ी इज्जत है, इसमें दिक्कत हो जाएगी, कोई दूसरा जिम्मेदार दे दीजिए, कोई दूसरा काम दे दीजिए मुझे। कहा ना 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 ना, आप तो एकदम मेरे फेमस हैं, आपको मैं से पूरा कैसे दे दूं, आप तो एकदम मेरे मेन है, मेन सांप हैं। तो अब मैं वही जिम्मेदारी दूंगा जो तुम मेरे पास ही रहो और काम ही बंद जाए। कहा हाँ, कहा हाँ। तो क्या कहते हैं कमर में बेल्ट बन करके खूब एकदम चिपके हुए हैं और ऐसे यहाँ से फुफकार रहे हैं, ऐसे चिपके के ऐसे फुफकार रहे हैं, ऐसे सांप करे हुए हैं। कौन, वासुकी करे हुए हैं। अब भगवान विष्णु भाई यहाँ मेन मालिक हैं। अब बड़ा सज गई एकदम, परफ्यूम वरफ्यूम पाउडर वाउडर बढ़िया, भूत प्रेत निकल नहीं आवे, सब एकदम भूत वगैरह, किसी कान नहीं है, किसी नाक नहीं, किसी गर्दन, किसी मुंह नहीं है, किसी हाथ नहीं, किसी पैर नहीं है, सब आए हुए हैं बाराती। तो भगवान शिव जो है भगवान इंद्र जो है ना वो बहुत होशियार है। वो सीधा फ्लाइट पकड़ते हैं परफ्यूम मार के और सीधा बारात में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भगवान शिव की बारात है। अगर इतने बाराती पहुंच गए तो खाना तो मिलना मुश्किल बात है, क्या किया जाए। तो होशियार हैं, तो पहले से फ्लाइट अपना ऊपर ऊपर पकड़ लेते हैं और सीधा बारात में बढ़ के बैठ के पनीर शाही पनीर मस्कते हैं, ठीक ना। और फिर इधर जब बारात सजती रहती है, जब चलने की बारी होती है, उसके बाद क्या होता है भगवान इंद्र से एक गलती हो जाती है, क्योंकि भाई वही मालिक है। भगवान इंद्र से एक गलती हो जाती है, तो सॉरी भगवान विष्णु मालिक है ना, भगवान विष्णु से एक गलती हो जाती है। वो क्या गलती हो जाती है, भगवान विष्णु की बारात हम डीजे बुक कर देते हैं। अब दिक्कत हो गई, अभी तक नहीं दिक्कत थी, अब दिक्कत हो गई। भगवान शिव के सदियम वो डीजे बुक कर देते हैं 18,000 वाला, ठीक ना, 18,000 वाला वो डीजे बुक कर देते हैं, जिसमें बड़े निरहुआ का, अमरपाली दुबे का और खेसारी लाल का फोटो लगा होता है, वही वाला बड़े डीजे बुक कर देते हैं। और भाई कितना भी अगर कोई आदमी मान लीजिए गाना सुनता है, डांस वगैरह नहीं करता है ना, अगर डीजे का बेस सुनेगा, गाना सुनेगा, तो उसके कमर थोड़ा हिलने ऐसे ऐसे लगेगी, ठीक ना। तो उसकी कमर हिलने लगेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी इंसान हो, अगर गाना बजा डीजे का बेस आई तो डांस ना बंद होगा, तब भी उसकी कमर हिलने लगेगी, पैर उछलने लगेगा। तो भगवान विष्णु से गलती हो जाती है, डीजे बुक कर देते हैं। और जब धीरे धीरे बारात पहुँचते हैं ना, तो जब बारात डीजे के पास पहुँचती है तो वहाँ बढ़िया
भूत वगैरह जो बराती होते हैं दोस्तों, फॉर्च्यूनर भाई बुक हुई है। तो जो बराती होते हैं ना वो वहाँ बढ़िया बकायदा डांस वगैरह करते हैं। फिर भगवान विष्णु बढ़िया एकदम मेन वाली, भगवान शिव एकदम मेन वाली फॉर्च्यूनर में बैठते हैं और वहाँ पास जाके लग जाते हैं डीजे के पीछे। कौन सा? डीजे के पीछे लग जाते हैं और फिर वहाँ गाना बजता रहता है। और फिर इधर वासुकी जो है कमर पर एकदम कसे हुए भाई, थोड़ा भी ढिलवाई हुई तो भगवान शिव की इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। ये तो गड़बड़ बात है। तो किसे हुए हैं? अब भाई यहाँ गाना बाज रहा है बढ़िया, भोजपुरी, हिंदी, हरियाणा, पंजाबी, बढ़िया बेस्ट गाना बाज रहा है। और उसके बाद जब इधर गाना बजता है तो वासुकी कमर ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलने लगती है। तो भगवान शिव कहते हैं बस बस बस। तो वासुकी कहते हैं क्या करें गुरु, ऐसा गाने बज रहा है कि दिक्कत हो जाती है। कहा बस बस थोड़ा इज्जत गड़बड़ाए तो मान लीजिए मिट्टी मिल जाएगी अगर थोड़ा मामला गड़बड़ाया। और फिर उसके बाद डीजे वाला भी कलाकार होता है, 2 पॉइंट और आवाज़ ये तेज कर देता है। क्या कर देता है? 2 पॉइंट और तेज कर देता है तो थोड़ा और गाना तेज बजने लगा। तो उसकी बर्दाश्त नहीं, वो फिर धीरे ऐसी ऐसी कमर फिर आने लगा तो फिर मामला गड़बड़ाने लगा। फिर भगवान शिव कहते हैं बस 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 बस। अब वो इतना बात होती है। फिर वासुकी जो होता है ना उसका एक मेन गाना रहता है, वो गाना सुनते रहते हैं। ये सब आप लोगों को पता नहीं चलता। और डीजे में बढ़िया गाना जानते हो कौन बेस से बजता है। और इनका एक गाना वासुकी का रहता है। वो गाना कौन सा रहता है? इनका फेमस गाना है। वो गाना कौन सा है? पल पल न माने टिंकू जिया, टिंकू जिया, इसके का इंजन घसी है पिया। जब इतना गाना बजता है ना तो वासुकी की मार पूरा कमर हिल जाती है। अब वो तुरंत बगल से निकल फनफनाते हुए डांस करने लगते हैं, बढ़िया शर्ट वगैरह लहराते हुए हो करने लगते हैं डांस। भाई किसी का फेमस गाना बज जाए तो रोक ही नहीं सकता और बड़ी बेहतरीन से डांस वगैरह करने लगते हैं। तो भगवान की वहीं पास पूरी इज्जत मिट्टी मिल जाती है और वासुकी के यहाँ पूरा मज़ा मिल जाता है पल पल न माने टिंकू जिया वाले में। फिर यहीं पास इतनी कहानी सुनने के बाद कंपटीशन में या बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। मैं इतनी कहानी आप लोग फालतू में सब फार्जी नहीं पढ़ाता। मैं कोई भी बात बोलूँ, कोई भी कहानी बोले समझ लीजिए 200% इम्पॉर्टेंट है। इतनी कहानी सुनाने के बाद बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में ना क्वेश्चन आ जाता है। क्या आ जाता है? वो क्या आ जाता है आपसे पूछ लेगा उदाहरण दे करके कि शीर्ष पर गंगा हंसाए भुजनी भुजंगा हंसाए, शीर्ष पर गंगा हंसाए भुजनी भुजंगा हंसाए, हास की सो दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये वाली पंक्ति पूछ लेता है और कहता है इस पंक्ति में कौन सा रस है। लीजिए पूछ लेगा, शीर्ष पर गंगा हंसाए भुजनी भुजंगा हंसाए, हास की सो दंगा भयो नंगा के विवाह में, इसमें कौन सा अलंकार है। अब आप लोग ऐसी सब कहानी सुने रहे होंगे तो आप लोग लगा लेंगे। अब आप नहीं सुने रहेंगे तो हमारे पास तुरंत कोमा में चले जाएंगे। यही बात होती है मेरे चैनल पर आने के लिए कि मैं कहानी कोई बताता हूँ ना फर्जी वर्जी मैं को नहीं बताता, एकदम मेन टॉपिक पर उठाता हूँ और मेन टॉपिक से समाप्त करता हूँ और टॉपिक वाइज मैं आपको कहानी वगैरह सुनाता रहता हूँ। श्रृंगार रस की कहानी भी मुझे आती है, उसकी भी कहानी पूरी पता है, लेकिन उसकी कहानी मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। पहले आप लोग ये बताइए ये सब आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। एक उदाहरण ये है, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर होने दो हो दंगा। दूसरा उदाहरण लिखना लिख लीजिएगा, शीर्ष पर गंगा हंसाए भुजने भुजंगा हंसाए, शीर्ष पर गंगा हंसाए भुजने भुजंगा हंसाए, हास की सो दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये क्या है? हास रस की 2 पंक्तियाँ लिखी गई है और ये मैंने आप लोगों को हास रस बताया। और आज के वीडियो में यहीं पास अंत करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। मैंने आप लोगों को 3 रस बताया, 3 रस में अगर आप लोगों को 2 रस कंप्लीट है, कितना रस? 2 रस कंप्लीट है तो आप लोगों का 2 नंबर एकदम कंप्लीट है। कितना? 2 रस कंप्लीट है, 2 नंबर आप लोगों को कंप्लीट है। रटना वगैरह कुछ नहीं है, कहानी सुनिए बस जाइए बोर्ड एग्जाम में बना बढ़िया लिख दीजिए, काम खत्म। तो ये रहा मेरा रस का टॉपिक। अब मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा, छंद पढ़ाऊँगा आप लोगों को। क्या पढ़ाऊँगा? छंद पढ़ाऊँगा और छंद में इसी तरह आनंद के साथ पढ़ाऊँगा, एकदम मज़े से बेहतरीन से पढ़ाऊँगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हास रस में जब आदमी कोई
ब्रेकअप हो जाता है या कोई इसी प्रकार टेंशन जाती ना, तो लोग होते हैं गाना सुनते, भोजपुरी गाना सुनते हैं, कोई गाना सुनता है, कोई सैड सॉन्ग सुनता है, कोई बेवफाई सॉन्ग सुनता है। हास रस वाला गाना सुनिए। कपिल शर्मा के लिए वो फेमस हुए हैं, उनको कोई भी रस नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, हिंदी कुछ नहीं पता, लेकिन उनको ये पता है हास रस क्या होता है बस, इसलिए वो इस दुनिया में फेमस हैं। और क्या कहते हैं, मनी मिराज है, और क्या है, मृदुल लोग हैं ना, ये सब किस लिए फेमस है, वो सब हास रस जानते हैं और कुछ भी नहीं जानते। हास रस उत्पन्न करते हैं, फेमस होते हैं, मजा आता है। तो कॉमेडी पूरी किस पर रस पर आधारित है, हास रस पर। पूरी कॉमेडी किस रस पर आधारित है, हास रस पर। तो ये मेरा हास रस रहा, वीरस पढ़ा दिया, श्रृंगार रस पढ़ा दिया। अब क्या है आप लोगों को चाहिए, अब क्या है आप लोग चाहिए, 2 नंबर मिल गया इसमें से, जाइए आँख मूंद करके कीजिएगा, पढ़ो चाहे जहाँ से पेपर बनेगा यहाँ से। ये उम्मीद के साथ मैं यहाँ खड़ा होकर के पढ़ाता हूँ आप लोगों को कि पढ़ो चाहे जहाँ से पेपर बनेगा यहाँ से। मुझे पता है कि पेपर कैसे बनता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, ठीक ना। तो आप लोग नो टेंशन, नो कन्फ्यूजन, ओनली स्टडी डेली। हिंदी मात्र आप लोग दिन भर में टाइम निकाल करके, अगर आप 45 मिनट पढ़ लेते हैं ना, तो मैं आप लोगों को 70 में 70 दिला सकता हूँ। अगर आप टाइम निकाल के मात्र 45 मिनट हिंदी पढ़िए, लेकिन मेरे चैनल से, मुझसे पढ़िए तब। अगर आप अदर चैनल, अदर टीचर्स पढ़ रहे हैं ना, तो भाई आप उसके हिसाब से पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए। अगर 9-10 का लड़का 3-4 घंटा पढ़ने लगे हिंदी, तो मैथ कितना पढ़ेगा, 5 घंटा, साइंस कितना पढ़ेगा, 4 घंटा, हिंदी कितना पढ़ेगा, 3 घंटा, इंग्लिश कितना पढ़ेगा, 3 घंटा, संस्कृत कितना पढ़ेगा, 2 घंटा, और इसके बाद हिस्ट्री कितना पढ़ेगा, फिर मान लीजिए 3 घंटा, और क्या बचता है, इतना ही मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हुआ, और 1-2 सब्जेक्ट होंगे, इतना जोड़िएगा, 3 3 6 2 8 3 11 11 4 15 15 5 20, यही 20 घंटा हो गया, बचा कितना, 24 घंटा। इतने में नहाएगा, धोएगा, सोएगी कितना। तो ये सब कहानी छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट पढ़िए, और मेन से बेहतरीन से एकदम बेस्ट पढ़ करके जाइए, बोर्ड एग्जाम में पूरा बना करके एकदम बेहतरीन से लिख करके आइए। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पास रोकेंगे, फिर अगले वीडियो हम लोग आएंगे छंद लेकर के, ठीक ना, भाग्य नहीं इधर उधर, यहीं पास बने रहिए, बेहतरीन से पढ़िए। और मेरे टेलीग्राम को इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम पर आप लोग जुड़िएगा। टेलीग्राम में जाइए, इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस सर्च करिए, मेरा रेड कलर का थंबनेल वो लोगो लगा हुआ है, उसको फॉलो करिए। वहाँ आपको बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को नोटिफिकेशन, नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड होती है, तो उससे आप लोगों को लाभ है। नोट्स ना बनाए हों तो नोट्स वहाँ से जा कर के पड़ी हुई है टेलीग्राम पर, वहाँ बना सकते हैं नोट्स, ठीक ना। तो टेलीग्राम जरूर फॉलो करिए, इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के नाम से। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पास रखेंगे, और मैं आप लोगों को 2 नंबर दिला दिया, मैं ये सोच लिया 2 नंबर दिला दिया। अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, छंद पढ़ेंगे या तो अलंकार पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पास रखते हैं, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और पूरे प्रयागराज में धुआं धुआं करके शर्ट लहराएंगे, और बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 लेकर के आएंगे। अब आप सोचेंगे 70 में 70 30 नंबर प्रैक्टिकल का होता है, इसलिए 70 में 70 बोला, नहीं 100 में 100 आप लोगों को लाना है। चलिए वीडियो को यही पास अंत करते हैं। थैंक यू सो मच।